नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्थ पर, जिसमें आप मेरे साथ देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ का चैप्टर, जिसके 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जिसमें कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया गया था। उसी क्रम में आज इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ और भी प्रश्नों को लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से, जो कि संबंधित हैं। इन जो क्वेश्चन को, ये बेसिक से एकदम क्वेश्चन लिए गए हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन का जो प्रकार है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। कोशिश ये है कि लगभग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सभी प्रकार के प्रश्न आपको करवा पाएँ। देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न, जो कि दिया गया है। 2 संख्याओं का गुणनफल 64 है और उनका योगफल 20 है। यहाँ पर गुणनफल और योगफल 2 चीज़ें दी गई हैं क्वेश्चन में। यदि पहली संख्या दूसरी से बड़ी है, ये भी बात बताई गई है। फिर दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे इस प्रश्न को? तो देखिए, गुणनफल दिया गया। यदि 2 संख्याएं हम कहें कुछ इस टाइप से हैं, x और y हैं, तब इनका गुणनफल हम कितना लेंगे? 64 दिया गया है हमको। फिर आगे कह रहे हैं योगफल अगर बात करें तो हम इस चीज़ को, ये चीज़ दी गई है x + y। मान लो 2 संख्या, एक x है एक y है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको बनाने लग जाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। हमको करना क्या है, यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को बना लेना है। एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करिएगा ज़रा, कि यहाँ पर गुणनफल संख्याओं का 64 हो रहा है और योग कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। गुणनफल को हम ऐसे फैक्टर में डिवाइड कर देते हैं, 2 ऐसे फैक्टर इनके बना लेते हैं जिनका योग कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो वो क्या हो सकता है? तो आप पाओगे कि अगर हम 64 को तोड़ें 2 भागों में, तो 16 चौके 64 होता है। 16 × 4, इसका मतलब 16 4 का जो योग है वो 20 होगा और गुणनफल कितना होगा? 64 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या जो है 16 है और दूसरी 4 है, क्योंकि पहली संख्या दूसरी से बड़ी है। इनका रेशियो क्या है? तो यहाँ से 4 चौके 16, 4 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। वैसे तो इस क्वेश्चन में ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन देख के ही आंसर लगाया जा सकता है। योगफल 20 है, इसका मतलब जो रेशियो आएगा, इनका योग जो बनेगा वो 20 को विभाजित कर रहा होगा। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन देखा जाए तो 4 1 5 और 4 1 5 बन रहे हैं, 5 से 20 डिवाइड हो रहा है। इसी में दोनों में से सही होना था, क्योंकि पहली संख्या दूसरे से बड़ी है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही होने की पूरी उम्मीद थी और कोई ऑप्शन होना था ही नहीं। तो आप बिना सॉल्व किए ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन पर भी नज़र रखते हैं अगर, तो आप कर लेते हैं। ठीक है, तो जितना आपकी नज़र आपके क्वेश्चन पर होती है, साथ ही ऑप्शन भी एक बार अगर देख लेंगे, तो शायद आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जिसमें आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है और आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे सेकेंड्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है भाई 45:75 दिया गया है, 3:5, 51:68 और 256:81 का मिश्र अनुपात पूछा गया है। तो मिश्र अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं ज़रा समझिएगा। यदि हम 2 अनुपात दे दें ऐसे करके कि A/B और हमने दूसरा अनुपात दे दिया C/D और हम कह रहे हैं इसका मिश्र अनुपात बताओ, तो मिश्र अनुपात और कुछ नहीं होता, इन अनुपातों की गुणा ही कर देते हैं बस। इसे हम यहाँ पर A/B और गुणा C/D कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमको जब मिश्र अनुपात निकालना है तो हम गुणा ही करते हैं। इसी तरीके से चाहे वो आपके कितने भी अनुपात क्यों ना दिए गए हों, जब हम मिश्र अनुपात बनाएंगे तो कहने का मतलब गुणा ही करना है, वही करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी अनुपात दिए गए हैं उनका आप गुणा करिए, मिश्र अनुपात आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 45/75 लिख लेंगे अनुपात। ठीक है, अगला जो है आपका 3/5 लिख लेंगे। अगला दिया गया है 51/68 लिख लेंगे और फिर अगला जो है 256/81 लिख लेंगे। इन सबको सॉल्व करेंगे और हमको उत्तर मिल जाएगा, मिश्र अनुपात मिल जाएगा। ज़रा इसको डिवाइड करेंगे तो एक चीज़ यहाँ से देखिए, अगर 5 से डिवाइड करें तो ये 9 बार में हो रहा है। यदि इस 9 को इस 981 को करें तो ये 9 बार में हो रहा है। इस 3 से यदि इसको डिवाइड करना चाहें तो ये 3 बार में हो रहा है। ठीक है, इसको देखो 17 चौके 68 और 17 तियाँ 51 कर सकते हैं। 3 से देखिए इसको हम 3 डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 × 24, 4 चौके
16। अब हमारे पास केवल 64 है और नीचे 75 है जो कि डिवाइड नहीं होगा, तो यही आपका मिश्र अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ गए हैं? मिश्र अनुपात बनाना है अनुपातों का, तो आप उन अनुपातों का गुणा ही कर देते हैं तो आपको मिल जाता है मिश्र अनुपात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देखिए, ये सिक्के वाला सवाल, ये संख्या राशि दी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपका रेशियो में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नोट दिए गए हैं अलग अलग प्रकार के 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की संख्याओं का अनुपात यहाँ दिया गया है 3, 5 और 7। डिब्बे में कुल नगद राशि कह रहे हैं 3,360 रुपये है। उस डिब्बे में 20 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए भाई, बहुत आसानी से बन जाता है ये क्वेश्चन, कोई इसमें ऐसा डरने वाली बात नहीं होती है, सीखने वाली कोई लॉजिक स्पेशल नहीं सीखना होता है, सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये 10 रुपये के नोट है हमारे पास, क्वेश्चन में 20 रुपये के नोट हैं और 50 रुपये के नोट हैं, और इनके रेशियो जो है वो 3:5:7, 3:5:7 आपको दिया गया है। अब जरा नोटों की संख्या का अनुपात, इस पर गौर करिए। नोटों की संख्या का अनुपात है। अगर आपसे ये बात कही जाए कि आपके पास 10 रुपये के 3 नोट हैं, तो आप बताओगे कितने रुपए आपके पास होंगे, तो आप बोलोगे 30 रुपये हो जाएंगे भाई, 10 रुपये के 3 नोट। अगर कहा जाए 5 नोट हैं 20 रुपये के, तो कितने रुपये हो जाएंगे? तब तो 100 रुपये हो जाएंगे। और यदि कहा जाए कि 50 रुपये के 7 नोट हैं आपके पास, तो आपके पास 350 रुपये हो जाएंगे। यहाँ से कुल मिलाकर हम देखें तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, तो यहाँ से रेशियो में जब हम देख रहे हैं तो कुल मिला के हमारे पास 450 और 480 हो जा रहे हैं, और 480, जबकि रुपए जो है डिब्बे में हैं कितने, कुल मिला के नगद राशि जो रखी गई है वो 3,360 है। इसका मतलब 3,360 रुपये जो है वो 480 यूनिट का दाम है, ठीक है। और हमको बताना क्या था कि डिब्बे में 20 रुपये की नोटों की संख्या बतानी है। 20 रुपये की नोटों की संख्या 5 के अनुपात में थी, इसका मतलब हमको केवल 5 यूनिट का मान ही निकाल देना है। यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। अब जरा 1 0 से 1 0 हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। 8 से 6 बार में जा रहा है, और 8 चौके 32, दूना 6 7 बार में जाएगा, 7 5 35। राइट आंसर कितना हो गया? 35। क्लियर है? तो इसका मतलब 20 रुपये की नोटों की जो संख्या है वो कितनी आ गई है? 35 आ गई है। समझ गए हैं? समझ लीजिएगा, नोटों का अनुपात दिया गया है, कितने हैं डिब्बे में कितनी राशि है वो हमको दी गई है। इन नोटों को हम राशि के रूप में यदि बदलेंगे तो हमको कुल मिला के 480 मिल रहा है। इसका मतलब 480 इस राशि के बराबर ही रेशियो होना चाहिए। तो हमको निकालना क्या था? ये 5 का मान निकालना था। 20 रुपये की नोटों की संख्या निकालनी थी, हमने 5 यूनिट निकाला तो कितने आ गया? 35। इसका मतलब 20 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है? 35 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, ये भी देखिए बॉक्स रुपए वाला है, सिक्के वाला है, इसको कैसे करेंगे? पिछला क्वेश्चन आप कर चुके हैं, प्रयास करिए लगाने का, आप इसको कर सकते हैं। 110 रुपये रखे हुए हैं जिसमें 1 2 3 के अनुपात में बोली गई है, तो 1 2 3 के अनुपात में यहाँ पर देखिए कौन कौन से रुपये हैं आपके पास। आपके पास यहाँ पर 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया है, तो 1 रुपया हो गया आपके पास। इसके अलावा आपके पास ये पैसे हैं तो 50 पैसे हो गए, ठीक है, और आपके पास ये 25 पैसे हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये अनुपात जो है वो 1:2:3 का अनुपात है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको नगद राशि दी गई थी, कितनी थी डब्बे में, यहाँ पर भी बॉक्स में दिया गया 110 रुपये हैं। तो इसका मतलब रुपये जब आपको पता है और आपको अनुपात पता है ये सिक्के किस प्रकार से रखे हुए हैं, तो आप इन सिक्कों को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर आपके पास 1 रुपये का एक सिक्का है तो 1 रुपये की राशि ही आपके पास बनेगी। यदि 50 पैसे के 2 सिक्के हैं
तो इसका मतलब 1 रुपये की राशि हो जाएगी। 50-50 पैसे के 2 सिक्के मतलब 1 रुपया। और यहाँ से अगर देखें तो ये 75 पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2 रुपये 75 पैसे आपके बन रहे हैं इस रेशियो के हिसाब से, यदि हम इसको कुल काउंट करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 110 रुपये की राशि है, तो हम क्या करेंगे, 110 रुपये की राशि है, 2.75 का मान है, हमको निकालना क्या है, यहाँ पर देखिएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या जो है वो 2 रेशियो में है, हम 2 यूनिट का मान निकालेंगे, उत्तर मिल जाएगा। सॉल्व करिएगा, दशमलव से आप यहाँ से 11 दूना 22, यहाँ से आप जैसा भी जितना भी शॉर्ट करना चाहें उस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 दूना 22, 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 एक कम 11, 0 0, 25 चौके हो जाएगा 100, 40 दूना हो जाएगा 80। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी अगला भी क्वेश्चन वैसा ही आ गया। यहाँ भी आपको रुपए ही दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आप करिए। ठीक है, तुरंत ही कर पाएंगे इसको। यहाँ पर 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। सारे क्वेश्चन आए हुए ही हैं, 25 पैसे और 10 पैसे। रेशियो जो दिया गया है 9, 5 और 6 का दिया गया है। ठीक है, धनराशि मालूम है कितनी है, तो बैग में धनराशि आपको इतनी मालूम है, तो इसका मतलब इन सिक्कों को धनराशि के रूप में यदि हम चेंज करें तो रेशियो आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, इसका मतलब आपके पास 4.5 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 25 पैसे के अगर आपके पास 5 सिक्के हैं तो 1.25 रुपये हो जाएंगे। और यदि आपके पास 10 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 60 पैसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम पाएंगे जो हमारे पास कुल राशि हो गई 5 और ये हो गया 6 दशमलव आपका कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये आपका बन रहा है 6.35। आपकी राशि कितनी है, तो यहाँ से हमारी राशि देखेंगे 317.50 पैसे है। और अब हम देखेंगे कि 6.35 की ये वैल्यू थी, हमको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, 5 यूनिट का मान निकालना है। सॉल्व कर दीजिए, दशमलव हटाएंगे, 1 0 यहाँ से हो जाएगा। और अगर हम देखें तो ये पूरा 5 बार में डिवाइड हो रहा है और 1 0, तो 25 कहने का मतलब 250 आपका उत्तर बन रहा है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ गए हैं, तो ये सिक्के रुपए वाले सवाल ऐसे ही होते हैं और इनको आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, ऐसे क्वेश्चनों में आराम से बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें थोड़ा अलग चीज़ें कही गई हैं। कहा गया अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का धनराशि दी गई है, अनुपात ये है। अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आहान को दे देता है, उक्त अनुपात बदलकर 4-3 हो जाता है। आरंभ में अरुण के पास कितनी धनराशि थी। कैसे करेंगे थे, अगर पहले कहा जाए राशियों का जो इनका धनराशियों का अनुपात है तो 9:5 है। तो 9:5 कहने का मतलब है, हम इसको ले लेते हैं, यदि हम लिखें कि इनका 9 और इनका 5 है, एक यूनिट मान लेते हैं, कोई x या फिर कोई भी, इससे कोई फ़र्क नहीं है। तो हमने मान लिया कि इनकी 9x धनराशि, इनकी 5x। अब अरुण ने अपने हिस्से से 12 आहान को दे दिया। अगर यहाँ से 12 जितनी राशि इसमें से इन्होंने 12 दे दी, इसका मतलब 12 माइनस हो गया, और आहान को दे दिए मतलब इनको दे दिए, तो इनके पास 12 प्लस हो गया। ठीक है, तब इनका रेशियो क्या हो गया है, तो देखिएगा 4 और 3 हो गया है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, पता चल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से हो गया 27x माइनस 36, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 20x प्लस 48। अब ज़रा इधर से इधर लाएंगे तो ये बचेगा 7x, और जब इधर से इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 8 6 14 हो गया, और 4 3 7 और 1 8। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो 12 आ रही है। ठीक है, 7 से
12 में। तो अब 12 आ रही है, तो इसका मतलब अब ये पूछ रहे थे आरंभ में अरुण के पास कितनी धनराशि थी। अरुण के पास देखिए 9x थी, यहाँ से ले लें तो इसका मतलब 9 गुणा 12, 12 नवैया हो जाता है 108। सही आंसर कितना हो गया? 108। बेसिक से ही क्वेश्चन बना है ये, लेकिन कोई ऐसा टाइम नहीं लग रहा है इसमें कि हम इसको कोई और सोचे चीज़ कि हाँ कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 दिया गया है और ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है। फिर कह रहे हैं तथा बी के व्यय जो है उसकी आय का 8/15 है। उनके व्यय के बीच धनात्मक अंतर आपको दे रखे हैं, 14,300 रुपये है। ए की आय ज्ञात करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, बनाएंगे इसको कैसे वही करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले हम देखें कि ए और बी की जो आय है वो 3 और 5 है, 3:5। ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है। मतलब अगर आय उसकी कितनी है 12, तो उसमें 7 क्या कर दे रहा है? खर्च कर दे रहा है। तो आय और व्यय का अगर हम रेशियो यहाँ से देखें, 3 आय तो इनकी दी गई है पहले, लेकिन उसमें भी डिवाइड कर दिया गया है। कह रहा है ए का जो व्यय है वो 7, मतलब अगर 12 कमा रहे हैं तो उसमें से ये 7 व्यय करते रहे हैं। वैसे ही बी के लिए भी कहा गया है। यदि बी देखा जाए इसकी आय यदि 15 है तो उसमें से 8 व्यय कर रहा है, तो 15 है 8 व्यय कर दिया गया। एक चीज़ यहाँ पर देखने में आपको मिल रही है, क्या हो रहा है कि 3 आय दी गई है लेकिन यहाँ पर तो 12 है। कितना गुना है? बोलोगे 4 गुना है। यहाँ से भी देखा जाए तो ये 5 था, यहाँ पर 15 है। कितना गुना है? तो बोलोगे 3 गुना है, 5 या 15। तो ये चीज़ देखने समझ में आ रहा है कि हम यदि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि इन दोनों की आय का अंतर कैसा है। कैसे पता चलेगा? देखिए, यदि यहाँ 4 गुना यहाँ 3 गुना है तो हम अगर रेशियो बनाएंगे तो वैसे भी आपको ये चीज़ें करनी होंगी, तो हम कर लेते हैं यहीं से। इसको हम कर देते हैं 3 से गुणा और इसको कर लेते हैं किससे? 4 से गुणा। तो इस तरीके से हमको जो नई आय इनकी मिलेगी तो ये हो जाएगी 36 और इनका खर्चा जो मिलेगा वो हो जाएगा 21। यहाँ से देखेंगे तो 15 चौके 60 और 8 चौके 32। इस तरीके से आप देखोगे कि आपका जो ए और बी में अंतर जो आ रहा है धनात्मक, यहाँ से अंतर देखिए तो 21 ये है, 32 ये है, इसका मतलब 11 का अंतर हो रहा है। और ये अंतर कितना यहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 14,300 रुपये। तो 11 यूनिट का मान 14,300 रुपये है और ए की आय पूछी जा रही है। और ए की आय यहाँ पर नई वाली देखिए तो कितने यूनिट बन रही है? 36 यूनिट बन रही है। आप 36 यूनिट का मान निकाल लीजिए। यदि हम देखें कि 11 का मान यदि 14,300 है तो 1 यूनिट का मान कितने रुपए बन रहा है? 1300 रुपये 11 से, ठीक है, 1300 रुपये। तो अगर 1 यूनिट 1300 रुपये है तो बोलो 36 यूनिट कितनी हो जाएगी? तो 36 यूनिट हो जाएगी 36 गुणे 1300, 13 छंग 78 भाई 2 0 और 8। तो आपके 2 ऑप्शन हैं। आगे देखते हैं, 13 तियाँ 39 और 7 46। सही आंसर हो जाएगा 46,800 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। कोई दिक्कत लग रही है तो आप इसको बैक करके भी देख सकते हैं। एक बार देखेंगे समझेंगे आसानी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, ए और बी की आय का अनुपात 5 और 7 है और उनकी बचत का अनुपात दिया गया है 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 रुपये और रुपये 48,600 रुपये खर्च करते हैं तो बी और ए की आय का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए भाई, ऐसे प्रश्नों को करने का भाई एक तरीका है कि ए है और बी है, ए की आय है और बी की आय है। तो आय इनकी दी गई है। यदि हम आय देखें तो आय दी जा रही है कितनी? तो हम देखेंगे 5 और 7, 5:7 दिया जा रहा है। और इनकी बचत की बात करें तो बचत जो है वो दी गई है कैसे?
2 और 3 के रेशियो में। फिर आगे देखें तो ये भी कहा गया कि खर्च इनका दिया गया है, तो इनका जो खर्च है वो भी हम अगर लिख लें तो दिया गया है क्रमशः 35,400 और ये लिखा गया है 48,600 रुपये। ठीक है, हमने सारी चीज़ें ऐसे लिख ली जो हमको क्वेश्चन में दी गई हैं। अब देखिए, जब भी आपको ये अलग अलग दिए जाएं, ठीक है, तब थोड़ी दुविधा हो जाती है कि कैसे। अगर सेम है तब तो हम यहाँ से देख के अंतर कर सकते थे कि भाई कितना बन रहा है, लेकिन दोनों का अलग अलग है तो इसका तरीका होता है। कैसे करेंगे, देखिए, आप इसको करने के लिए सीधा तरीका, आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर किए तो कितना हो गया 15, इसका इससे किए तो कितना हो गया 14। ऐसा ही हम नीचे भी कर रहे हैं, ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से जब इसका कर रहे हैं तो हमारा बन जा रहा है 2 6 12, 2 8 16, 1 17, 2 चौके 8 और 1 9, तो 97,200 बन जा रहा है। इसका इससे करेंगे तो 3 भाई 2 0 तो है ही है, 3 चौके 12 और 3 5 15 और 1 16 और 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कि भाई अगर हम तुलना करें यहाँ से, तो यहाँ से 15 और 14 इस यूनिट में कितना डिफरेंस है भाई 1 यूनिट का। तो यहाँ पे भी अंतर अगर लें तो यहाँ से हमको 1 यूनिट का मान पता चल जा रहा है। 1 यूनिट कितना हो रहा है, तो भैया इसको घटा लीजिए ज़रा, तो ये हो जा रहा है 0 0 0 और ये 9,000। 1 यूनिट का मतलब 9,000 रुपये बन रहा है और 1 यूनिट का मतलब 9,000 रुपये है। हमसे ये पूछा गया है कि बी और ए की आय का अंतर ज्ञात कीजिए। इन दोनों की आय में आप रेशियो देखिए कितना है, 5 और 7 का रेशियो है। 5 और 7 में अंतर कितना है 2 का। इसका मतलब इस 2 यूनिट का मान निकालना है। यदि 1 यूनिट 9 है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 18,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे क्वेश्चन को। क्या करना है, प्रोसेस आपको ये अप्लाई करेंगे और आपको इस तरीके से उत्तर ऐसे प्रश्नों में मिल जाएगा। आप कोई भी प्रश्न ऐसे बना सकते हैं इस प्रकार का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत लग रही है क्वेश्चन में तो एक बार आप इसको बैक करके देखिए। अगर फिर भी दिक्कत आपकी सॉल्व नहीं हो रही है तो कमेंट के माध्यम से हमको आप ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए कि कोई भी दुविधा आपको लग रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको उसका बेहतर सल्यूशन प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया 3 मित्र ए, बी और सी 5,525 की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए, बी, सी को प्राप्त होने वाली राशियों से क्रमशः 50 रुपये, 100 रुपये और 75 रुपये निकाल दिए जाएं, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्सों का अनुपात जो होगा 11, 18 और 24 होगा। ठीक है, तो आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी थी, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, करेंगे इसको आसानी से, देखिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो ए, बी और सी का जो दिया गया कुल राशि दी गई है, ए, बी और सी इन तीनों की राशि दी गई है कितनी, तो यहाँ से दी गई है 5,525 रुपये। ठीक है, ये राशि दी गई है। अब इन राशियों में से जब 50, 100 और 75 रुपये निकाल दिए जाते हैं, अगर इनसे सबसे में से निकाल दें, अगर हमने इनके में से 50 निकाल दिए, इनके में से 100 रुपये निकाल दिए और इनके में से 75 रुपये निकाल दिए, तो कुल मिला के कितने रुपये निकल गए। तो यहाँ से आप पाएंगे कि कितने रुपये आपके इन सब के निकल गए हैं, तो यहाँ से निकल रहे हैं 225 रुपये। तो 225 रुपये तो इनके निकल गए। तो अब जो राशि होगी वो कितनी होगी इनकी। अब देखिए राशि कितनी थी 5,525, तो 5,525 में से ये 225 यदि निकल गई राशि, 225 राशि निकल गई, तो बची कितनी है यहाँ पर, केवल बची है 5300 रुपये। निकलने के बाद राशि जो बच रही है वो कितनी बच रही है 5300 रुपये। ठीक है,
और तब इसका रेशियो दिया गया है। अब इसका रेशियो, अब ये राशि जो बटेगी वो किस अनुपात में हो जाएगी? 11, 8 और 24 तीनों में बांटे तो 11, 18 और 24 में हो जा रही है। यदि हम इसको देखें, अनुपातिक योग करें इसका, तो ये कितना हो रहा है? 8, 4, 12 और 1, 13, ठीक है, 3 तो 5, 53 ही हो रहा है। तो 53 यूनिट का मतलब 5300 रुपये है। कितने रुपए है? 5300 रुपये ही आ रहा है, क्योंकि अब ये 5300 बढ़ रहा है ना इस रेशियो के हिसाब से। तो 1 यूनिट का मान बोलो कितना आ जाएगा? तो बोलोगे भाई 100 रुपये आ जाएगा। तो अगर 1 यूनिट 100 रुपये है तो पूछी किसकी राशि गई है? सी की पूछी गई है। सी कितने यूनिट पा रहा है? 24 यूनिट। तो 24 यूनिट का मान हो जाएगा 2400 रुपये। तो 2400 रुपये उसको अब मिल रहे हैं, जब उसकी राशि से हम कितने रुपये कम कर दिए थे? 75 रुपये कम कर दिए थे। तो ये 75 रुपये और दिए जाएंगे जब इसको, तो ये जो हो जाएगा 2475, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? तो आप पाएंगे कि कितने रुपये राशि हो जाएगी? 2475 रुपये। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न देखिए भाई, एक क्लब में कहा गया है कि महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई हैं और कह रहे हैं अनुपात 5:2 हो गया है। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी? अब पूछा गया अब महिला सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात, मतलब ये वुमेन्स हैं, ये हैं वुमेन और ये हैं मेंस। 3 और 2 के रेशियो में हैं, 3 और 2 के रेशियो में हैं। अब देखिए, हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, अनुपात कितना हो गया? 5 और 2। समझिएगा, 5 और 2 रेशियो हो गया। सिंपल सा प्रश्न है, देख के ही बना देंगे। ठीक है, क्यों? अब महिला सदस्यों की संख्या पूछी गई है। अब रेशियो में थोड़ा तुलना करिए, थोड़ा रेशियो में थोड़ा आप तुलना करिए। देखिए, आदमियों की संख्या तो बढ़ी नहीं है, तो इनका रेशियो सेम है। संख्या किसकी बढ़ी है? महिलाओं की। इनका रेशियो देखिए बढ़ गया। तो महिलाओं की संख्या बढ़ी है तो रेशियो बढ़ना ही चाहिए था, जो कि यहाँ बढ़ा हुआ है। पुरुषों की संख्या नहीं बढ़ी है तो वो समान है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए कितने यूनिट बढ़ गई है, तो आप देख रहे हो 2 यूनिट बढ़ गई। तो 2 यूनिट क्यों बढ़ गई? क्योंकि कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं? 300 महिलाएं शामिल हुई हैं। 2 यूनिट का मतलब है 300 महिलाएं। तो बोलो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 150 महिलाएं। अगर 1 यूनिट 150 महिलाएं हैं तो अब महिला सदस्यों की संख्या, क्योंकि अब अनुपात आप देख लो कितना हो गया? 5 हो गया है। इस 5 का मान निकालोगे, 5 यूनिट का मान निकालोगे, कितना निकलेगा? तो 5 × 150। 1 यूनिट अगर 150 है तो 5 यूनिट 5 × 150, तो कितना हो गया? 15×5 = 75। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 750 महिलाएं। क्लियर है? आसान सा प्रश्न है, देखते ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पुरुषों की संख्या हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों समान है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। पुरुष आए भी नहीं है नए, तो समान होना तो चाहिए ही। अगर नहीं समान है तो हम इसको बनाते हैं समान, फिर आप देखते हो कैसे क्या होता है ना। लेकिन यहाँ पर समान ऑलरेडी दिया गया है, तो समान है। यहाँ से अंतर कितना आ रहा है? देखिए 2 यूनिट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि महिलाओं की संख्या बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 300 बढ़ी है। 2 यूनिट का मतलब 300 हो गई है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 150। तो 1 यूनिट का अगर 150 मान हो रहा है तो जाहिर सी बात है अब महिलाओं की संख्या तो 5 रेशियो में है। 5 यूनिट का मान निकाल लिए, कितना हो गया? 750। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न कहा गया है, एक स्कूल में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान के लिए सीटें जो हैं 7, 8, 9 के अनुपात में सीटों को क्रमशः 30, 40 और 50 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते ही करते हैं। जितने भी बच्चे प्रश्न बनाना जानते हैं वो देखते ही करते हैं ऐसे प्रश्नों को, कोई दिक्कतें नहीं करने में। ठीक है, 30%, 40%, 50%। अगर इसमें बोला जाए कि बढ़ा के सीटें कितनी कर दी गई हैं? 30%। तो 30% अगर हम बढ़ा देंगे और इसमें कितनी बढ़ा देंगे? 40%। तो इसमें 40% प्लस हो गई भाई सीटें। और इसमें कितनी बढ़ रही हैं? 50%। तो इसमें हम 50% प्लस कर दे रहे हैं। तो अब देखिएगा क्या होगा, नया रेशियो बढ़ाने का प्रस्ताव है, बड़ी सीटों का रेशियो पूछे क्या हो जाएगा?
तो यदि आपको यहाँ पर कोई भी परसेंटेज में निकालने में प्रॉब्लम आ रही है ऐसी संख्याओं में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सभी रेशियो में आप 10 से गुणा कर दीजिए, मतलब सभी में एक जीरो बढ़ा लेंगे। इससे रेशियो नहीं बदलेगा लेकिन आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाएगी। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना रेशियो पर जीरो बढ़ाने से। 10 से 100 से 2 जीरो बढ़ा लेते, 3 जीरो बढ़ा लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, वो उतना ही रहेगा, रेशियो उतना ही रहेगा, लेकिन हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब 70 थी यदि संख्या और 30% बढ़ेगी तो इसका मतलब 21 बढ़ेगी। तो 70 थी, 30% जब हम निकाल रहे हैं तो 21 आता है, 21 बढ़ा दिए, तो 70 पे 21 बढ़ाएंगे तो बोलो कितना बन जाएगा, तो बोलोगे 91 बन जाएगा। तो नई संख्या अब कितनी है, 91 है। तो अब देखिए 91 तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ज़रा जल्दबाजी ना करते हुए चेक ही कर लेते हैं, हो सकता है कुछ न्यूनतम हो जाए। ठीक है, जैसे ये नहीं हो सकता है, वैसे ऑप्शन तो कोई नहीं हो सकता, ऑप्शन तो आप आ चुका है, लेकिन देख लेते हैं ज़रा। 80 देखते हैं भाई, 80 पर 40% बढ़ेगा तो 40% मतलब 32 बढ़ जाएगा। 80 का 40% और 32 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 112 हो जाएगा। 90 पर 50% बढ़ेगा, इसका मतलब 45 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब ये किसी संख्या से न्यूनतम तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यही रेशियो बन जाना है, जो कि आपका ऑप्शन ए बन रहा है, पहले ही पता चल गया था। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कुछ ऐसे भी दिए जाते हैं जो आप देख कर ही तुरंत उसको सॉल्व कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, तो पिछली बार तो RRB NTPC की ये क्वेश्चन है, ऐसे कई सारे आपको प्रश्न मिलेंगे, हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन ऐसे पाएंगे जिनको आपको कुछ करना ही नहीं होता है, बस सेकंड्स में आप उसको देखते हैं और आंसर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड्स में 2-3 सेकंड का टाइम लगता है, कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं आपके। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कहा गया है फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात दिया गया 4:5 है। फर्म ने पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% बढ़ोतरी करने का निश्चय किया, तो अब फर्म के पुरुष और महिला के सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा है, इसको कैसे करेंगे। देखिए भाई, यहाँ से देखिए तो 4 और 5 दिया गया है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात, पुरुष और महिलाओं का अनुपात। फर्म ने पुरुषों की संख्या 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी कर दी है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 0-0, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो तो वही रहना है। तो यहाँ से देखेंगे 80% बढ़ जाएंगे, 80% का मतलब इसका हो जाएगा 32 महिलाएं बढ़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 72 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तथा महिलाओं की संख्या 60% बढ़ जाती है, 60% का मतलब हो जाएगा 30 बढ़ जाएगी, 30 बढ़ने का मतलब कितना हो गया 80। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 8 10 80, 9 और 10 का रेशियो बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें हमने 80% बढ़ाया हुआ है क्योंकि 80% कह रहे हैं, और इसमें कह रहे हैं 60% बढ़ गई संख्या, तो नया वाला रेशियो वाला पूछे। अब फर्म के पुरुष और महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या हो गया, तो नया अनुपात तो यही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 9 और 10 रेशियो बन रहा है। ठीक है, तो इस क्लास में भाई इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और कुछ सीख पाए होंगे इनसे, और यदि सीख पा रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को। कमेंट के माध्यम से हमको ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।